दोस्तों, अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को केंटकी के हार्डिन काउंटी में एक लकड़ी के बने हुए घर में हुआ। उनके पिता का नाम थॉमस लिंकन और माता का नाम नैन्सी लिंकन था। उनके वंशज इंग्लैंड से आए थे, जो बाद में न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और वर्जीनिया में आकर बस गए थे। अब्राहम लिंकन, उनके दादाजी का नाम वह कैप्टन अब्राहम लिंकन था, जो 1780 में वर्जीनिया से केंटकी आकर बस गए। कैप्टन लिंकन की 1786 में एक रेड इंडियन शिकारी गिरोह ने हत्या कर दी। तब कैप्टन लिंकन के पुत्र थॉमस ने भी अपने पिता पर हुए हमले को आंखों से देखा और अपने पिता की मृत्यु के बाद अनाथ थॉमस ने अपना रास्ता खुद बनाया और अलग जगह जाकर काम करना शुरू किया। और बाद में वो नैन्सी नामक लड़की से शादी करके अपना जीवन यापन शुरू कर दिया उन्होंने। फिर किसी जमीनी विवाद के चलते थॉमस को परिवार सहित इंडियाना के पेरी काउंटी में आना पड़ा, जहाँ उनका परिवार बहुत ही मुश्किलों में रह रहा था। किंतु थॉमस ने अंत में एक जमीन खरीदी, जहाँ उनका परिवार सुकून से रहने लगा। अब अब्राहम 9 साल के थे तब उनकी माता की 5 अक्टूबर साल 1818 में 34 साल की उम्र में मृत्यु हुई। इंडियाना में पढ़ने के लिए किताबें आसानी से नहीं मिलती थीं, जिसके कारण थॉमस को किताबें लेने बहुत दूर चलकर जाना पड़ता था। फिर भी अब्राहम ने अपनी पढ़ाई घर पर ही करनी शुरू कर दी। मार्च 1830 में अब्राहम अपने परिवार के साथ मैकॉन काउंटी में रहने के लिए चले गए। अब्राहम की उम्र इस समय 22 साल की हो गई थी। वे यहाँ आकर मजदूरी का काम करने लगे। अब्राहम लिंकन का कद 6 फुट 4 इंच था और वो दुबले पतले और लंबे थे, किंतु वे शरीर से बहुत मजबूत थे। वे इस समय छोटी मोटी नौकरियां करते, जैसे चौकीदारी, दुकानदारी आदि। किंतु अंत में इन्होंने एक जनरल स्टोर खोल लिया। ये कुछ सालों तक चलता रहा। साल 1837 में अब्राहम लिंकन ने राजनीति की ओर कदम बढ़ाया और वे व्हिग पार्टी के नेता बन गए। कई सारे चुनाव लड़े। उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और गरीबों को न्याय दिलाने के कारण सफलता भी नहीं मिलती थी, जिस वजह से उन्होंने फैसला किया कि वो वकील बनेंगे और उन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू कर दी। साल 1844 में अब्राहम लिंकन ने विलियम हेर्नांडो के साथ वकालत का प्रशिक्षण किया और कुछ समय बाद वो वकील बन गए। वकालत से उन्होंने ज्यादा पैसे नहीं कमाए, किंतु उनको उनकी वकालत से मानसिक शांति और संतोष मिला, जिसके सामने धन दौलत कोई मोल नहीं रखती थी। वो अपने काम में बहुत ईमानदार थे, जिसके कई किस्से आज भी प्रसिद्ध हैं। लिंकन वकालत के समय उन लोगों से ज्यादा पैसे नहीं लेते थे जो उनकी तरह गरीब थे। एक बार एक शहीद सैनिक की विधवा को उसकी पेंशन के $400 दिलाने के लिए एक पेंशन एजेंट $200 की फीस मांग रहा था। लिंकन ने उस महिला के लिए न केवल मुफ्त में वकालत की, बल्कि उसके होटल में रहने का खर्चा और घर वापसी का टिकट का इंतजाम भी किया। साल 1854 में लिंकन ने फिर से राजनीति में कदम रखा। राजनीति के चलते वो बहुत से चुनाव में खड़े हुए। तब वे व्हिग पार्टी से जुड़े हुए थे, किंतु कुछ समय बाद वो पार्टी खत्म हो गई। फिर 1856 में वे एक नई गणतंत्रवाद पार्टी के सदस्य बने। इस नई पार्टी के वे बहुत ही काबिल नेता साबित हुए। इस समय वे उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव में खड़े हुए। उन्हें बहुत कम वोट मिले, जिससे वे इस चुनाव में हार गए, लेकिन उन्होंने इस हार से राष्ट्र के जरूरी नक्शे को समझ लिया। उसी देश में गुलामी प्रथा की समस्याएं चल रही थीं। गोरे लोग दक्षिणी राज्यों के बड़े खेतों के स्वामी थे और वो अफ्रीका से काले लोगों को अपने खेत में काम करने के लिए बुलाते थे और उन्हें दास के रूप में रखा जाता था। उत्तरी राज्यों के लोग गुलामी की प्रथा के खिलाफ थे और इसको समाप्त करना चाहते थे। अमेरिका का संविधान आदमी की समानता पर आधारित है, इसलिए वहाँ देश में गुलामी के लिए कोई जगह नहीं थी। लिंकन ने भी देश में हो रही गुलामी प्रथा को खत्म करने के लिए बहुत से काम किए थे। उन्होंने एक भाषण में कहा कि राष्ट्रवाद का बंटवारा नहीं हो सकता, आधे गुलाम और आधे बिना गुलाम नहीं रह सकते, सभी एकजुट होकर रहेंगे। अब्राहम लिंकन के इस भाषण और उनके कार्य को देखकर उनका नाम अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुना गया, जिसके बाद 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भी अब्राहम लिंकन का यही प्रयास रहा कि राष्ट्र से गुलामी की प्रथा खत्म हो जाए। गुलामी की